नमस्कार दोस्तों, लॉजिक पेज में आपका स्वागत है। लास्ट 2 क्लासेस में अपने डिस्कस किया था फिजिकल लेयर्स। आज उसी एमसीक्यूज़ को वापस कंटिन्यू करते हैं फिजिकल लेयर्स के बारे में ही। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं फिजिकल लेयर का। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा न्यूमेरिकल्स के ऊपर है कि गिव एन एएम रेडियो सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एएम रेडियो सिग्नल्स की बात कर रहे हैं विथ ए बैंडविथ जिसमें हमारे को दे रखी है, मीन्स हम कह सकते हैं कि बैंडविथ हमारे को दे रखी है 10 kHz। ठीक है, एंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स, अब यहाँ पे हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट दिया हुआ है। ठीक है, और वो कितना दिया हुआ है 705 kHz। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल्स। तो कैरियर सिग्नल्स की हमें क्या करनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कोई डाउट क्वेश्चन में? नाउ देखिए, अब हमारा फॉर्मूला, जब भी हम एएम रेडियो सिग्नल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा बैंडविड्थ, ठीक है, इक्वल टू जो भी फॉर्मूला है हमारा 2 इंटू एफ हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी एम। ठीक है, नाउ ये एफ एम क्या है, तो एफ एम है हमारी हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, कि हमारी जो हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे एफ एम बता रहा है। ठीक है, एफ एम का मीनिंग है हमारा हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये एक रिलेशन होता है बैंडविड्थ इक्वल टू 2 इंटू हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे को बैंडविड्थ दे रखा है, तो एफएम की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफएम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप देख रहे हैं 10 kHz को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 kHz। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग एफएम निकाला, और एफएम क्या है हमारा हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यों निकाला हमने हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारे को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा FUSB इक्वल टू मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी प्लस कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है हमारा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूएसबी इक्वल टू एफएम प्लस एफसी। ठीक है, अब यूएसबी क्या होता है, यूएसबी कहलाता है हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, मीन्स हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमें दे रखा है, ये जो चीज़ है वो कहलाती है हमारी हाईएस्ट। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं हम एक बार, सॉरी। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी प्लस कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो नाउ अब आप देखिए यहाँ पे यूएसबी हमें दे रखा है और हमें निकालना है कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला हो तो वो हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूएसबी माइनस एफएम। ठीक है, नाउ यूएसबी हमारे को दे रखा है 705। ठीक है, और एफएम अभी हमने निकाला है 5। तो नाउ जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 700 kHz। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो कैलकुलेट होकर आया हमारा दिस वन। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, रिलेशंस है ये आपको सब याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 700 kHz हमारा ऑप्शन जो आ रहा है ए, तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे इस केस में राइट आंसर है। ठीक है, नाउ देखिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि किस कन्वर्जन के अंदर कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है? एनालॉग सिग्नल को दे रखा है हमारा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल सिग्नल, कि हमें एक तरीके से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब भी ये चीज़ आ गई हमारी इन द डिजिटल डेटा, तो हमारे को डेटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे जो कन्वर्जन कहलाता है वो कहलाएगा हमारा डिजिटल टू एनालॉग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है कि डिजिटल डेटा हमें दिया हुआ है और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? एनालॉग सिग्नल में। तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग वाला जो प्रोसेस है, कौन सा कन्वर्जन टेक्निक हम यूज़ करते हैं, वो हो जाएगा डिजिटल टू एनालॉग। नाउ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजिटल टू एनालॉग। अब डिजिटल टू एनालॉग कौन सा नहीं है? तो डिजिटल से एनालॉग में जब हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये भी डिजिटल टू एनालॉग में यूज़ होता है, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। एम्पलीट्यूड, फेस और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों हम जो है यूज़ कर लेते हैं डिजिटल टू एनालॉग में। बट जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा हो गया हमारा? एनालॉग टू एनालॉग में। नाउ देखिए इन फिलिंग द ब्लैंक्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द, अब देखिए एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की जैसी बात आई तो आप देखते हैं एम्पलीट्यूड से जैसे ही मतलब हुआ देन ASK। ठीक है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या बोल रहा है? एम्पलीट्यूड तो क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेज क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है और फ्रीक्वेंसी और फेज अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब ASK की बात हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपकी वेरी कर रही है, फ्रीक्वेंसी अगर वेरी कर रही है और आपका एम्पलीट्यूड और फेज अगर कांस्टेंट है, तो देन इसका मतलब FSK की बात होगी। इसी तरीके से अगर फेस अगर आपका वेरी कर रहा है और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब PSK की बात हो रही है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे हमारा जो आंसर है ASK। सेम इसी टाइप से देखिए इस वाले क्वेश्चन में कि अब फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी कर रही है और एम्पलीट्यूड एंड फेज जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते ही आंसर पता लग गया हमारा FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक है, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखिए अब इसमें जो फेस है वो हमारा वेरी कर रहा है और यहाँ पे जो चेंजेज हो रहे हैं वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वो क्या है? हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ना PSK, फेस शिफ्ट कीइंग। क्लियर है चीज? नेक्स्ट अब देखिए क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मीन्स QAM की बात हो रही है। इस कॉम्बिनेशन ऑफ, जो QAM है वो किसका कॉम्बिनेशन है? तो जो QAM होता है वो हमारा एम्पलीट्यूड और फेस। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनके हमारा क्या बनता है? QAM बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो देखिए आप बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नाउ वापस से पूछा जा रहा है कन्वर्जन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग इंफॉर्मेशन बाय एन एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल से हमें क्या कन्वर्ट करना है? एनालॉग इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कर रहे हैं, तो देन जस्ट सिंपल सा हमारा हो गया एनालॉग टू एनालॉग। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सिंपल सा डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। नाउ देखिए अगेन एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन की बात आ रही है। नीड इफ अवेलेबल बैंडविड्थ इज, अब जो बैंडविड्थ चाहिए होती है एनालॉग्स के अंदर, तो उस केस में जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बैंड पास। ठीक है, तो बैंड पास हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बैंडविड्थ के केस में। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने कल इन पे न्यूमेरिकल्स भी किए थे, तो ये डायरेक्टली आप देखते ही आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है, कौन सा रॉन्ग आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
एन एनालॉग टू एनालॉग। अब हम देख रहे हैं, अभी हमने पहले डिजिटल टू एनालॉग की बात की थी, नाउ अब यहाँ पे एनालॉग टू एनालॉग, और एनालॉग के अंदर हमारे आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमारा कन्वर्जन वो कौन सा हो जाएगा, QAM। ठीक है, तो QAM जो है वो इसका पार्ट नहीं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था QAM वगैरह वो किसके पार्ट थे हमारे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो तीनों टेक्निक है वो यूज़ की जाती है एनालॉग टू एनालॉग में, एम्पलीट्यूड, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नाउ देखिए, इन विच ट्रांसमिशन कैरियर सिग्नल, अब कैरियर सिग्नल हो गया और मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है, और बात कर रहा है यहाँ पे एम्पलीट्यूड की। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात चल रही है, इसका मतलब AM जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए, इन ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैरियर सिग्नल, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ठीक है, वो मॉड्यूलेट हो रही है फ्रीक्वेंसी, एंड टू फॉलो द चेंजिंग वोल्टेज लेवल, और वोल्टेज लेवल भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। ठीक है, द पीक एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल रिमेन कांस्टेंट, आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड और फेज जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी होगी, हमारी FM की, मिस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नाउ अगेन देखिए, इन ट्रांसमिशन द फेज जो है वो मॉड्यूलेट किया जा रहा है। ठीक है, और वोल्टेज लेवल एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स, तो यहाँ पे फेस की बात आ रही है, और फेस जब चेंज हो रहा है तो देन यहाँ पे फेस मॉड्यूलेशन जो टेक्निक है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नाउ देखिए, अब यहाँ पे हाउ मेनी कैरियर फ्रीक्वेंसीज, कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी यूज की जाती है, BASK। BASK मतलब क्या हो गया, बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, है ना। तो